शाहदरा पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग रैकेट का किया भंडाफोड़। हेड गवार अस्पताल से गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद, आगे की जांच जारी। सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका। एपीएम दरों में बढ़ोतरी से बढ़ेगी कीमत। सीएनजी महंगी होने की आशंका से ऑटो चालक परेशान। पूर्वी दिल्ली में बिजली को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं। कई कॉलोनियों के लोगों ने खोली आप के झूठ की पोल। शरद विहार, नवीन शहादरा और विश्वास नगर में लोड शेडिंग नहीं। विवेक विहार रेलवे स्टेशन की खराब हालत। अनाउंसमेंट साउंड सिस्टम और शौचालय की समस्या। यात्रियों की शिकायतें, चोरी की घटनाएं बढ़ गई। राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराना हुआ जरूरी। ई-केवाईसी नहीं होने पर नहीं मिलेगा राशन। 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई ई-केवाईसी करने की तारीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टिंग गिरोह के मुख्य आरोपी सादिक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई आनंद विहार इलाके से 18 से 19 मार्च की रात चोरी हुई टोयोटा फॉर्च्यूनर की जांच के दौरान की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर ककडुमा के हेड गवार अस्पताल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी की एक मारुति ब्रेजा कार बरामद हुई है। पूछताछ में सादिक ने मेरठ के उजहेर और मोहसिन नामक आरोपियों से चोरी की गाड़ियां खरीदने की बात कबूली। उसने ये भी स्वीकार किया कि वह पिछले 6 से 7 सालों से चोरी के वाहनों का बड़ा रिसीवर है और जोधपुर में एसके मोटर्स नाम से एक गैरेज चलाता था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 2 और टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद की। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है और इसका मुख्य कारण एपीएम यानी एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म की दरों में वृद्धि है। एपीएम वह कच्चा पदार्थ है जिससे सीएनजी तैयार की जाती है। इस बढ़ोतरी से सीएनजी की भी कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिसका असर वाहन चालकों और ऑटो चालकों पर पड़ सकता है। जब पूर्वी दिल्ली के एक सीएनजी पंप पर वाहन चालकों और ऑटो चालकों से बातचीत की गई, उनका कहना था कि पिछले कुछ सालों से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कभी भी कीमतों में कोई कमी नहीं आई। एक ऑटो चालक ने बताया, अगर सीएनजी के दाम और बढ़ते हैं तो हमें ऑटो चलाना छोड़ना पड़ सकता है। ऑटो चालकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। अगर सीएनजी के दाम और बढ़ते हैं तो उनके लिए जीवन यापन और भी कठिन हो जाएगा। दिक्कत तो ऐसी होंगी जैसे कि कहने का मतलब जब ये बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो दिक्कत तो होगी। गाड़ी खरीद करेंगे, क्या करेंगे? पर्दा खाएगा तो करेंगे, नहीं तो वापस जाएगी। जैसे कि कहीं आप जाने का 300 रुपये किराया लेते थे जी, वो 300 ही देगा, लेकिन आपकी गैस 50 की लगती थी, अब 60 की लगी तो 10 रुपये आपकी जेब से जाएंगे, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, फेंक तो इसी से जब महंगा होगा तो सब हम भी कुछ करेंगे। काफ़ी फर्क पड़ता है। अभी कितना रेट चल रहा है? अभी 75 कुछ चल रहा है। अगर ये बढ़ता है 50 पैसे, 1 रुपया बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है लाइफ पे पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। घर का खर्चा कैसे चलाएगा आदमी? नौकरी कर रहा है, इतनी कौन सैलरी मिल पा रही है? अभी कितने रुपए सीएनजी क्या लगभग चल रही है? और अब चल रही 95 रुपया, 5 पैसा दिख है। सर क्या लगता है अगर 50 पैसे भी बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एवरेज और जो किलोमीटर है उसमें फ़र्क हो सकता है? हाँ, 50 पैसे के हिसाब से तो बहुत फर्क पड़ेगा भाई। फिलहाल तो भी नहीं लग रहा कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने पहले ही इतने ज़्यादा हाई कर दिए हैं सीएनजी के रेट। अब मेरे को लगता है इससे ज़्यादा क्या करेंगे, जस्ट डबल पे ले आए बिल्कुल। नहीं बढ़ेगी क्योंकि एपीएम गैस के दाम बढ़ चुके हैं कल से, तो सीएनजी का अनुमान है बढ़ सकती है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइफ पर? इफेक्ट पड़ जाएगा, हम जैसे वही पड़ता है और किसी पे पड़ेगा। हमें अब ये लोग, ये जो ऊबर वगैरह है, ये लोग हमें इतने रेट बढ़ा के थोड़ी ना देंगे इतनी जल्दी। यार महंगाई का तो सारा असर पड़ता है। जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका तो असर सब पे जाएगा। कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं बढ़ने में कि भाई, इनकम सोर्स आपका कम हो जाएगा? हाँ, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो इनकम सोर्स ही कम होगा और क्या कम होगा।
इनकम सोर्स बढ़ेगा थोड़ा घटेगा। लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिन सालों से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं ना कि कम हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना क्या, जो सरकार कर रही है उसके आगे किसी का जोर थोड़ा चल रहा है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? जब भी बढ़ते क्या क्या दिक्कतें आती हैं? भाई दिक्कत है क्या, बजट आउट होता बंदे का अपना जो। विपक्षी नेता आतिशी मार्लेना ने बयान दिया है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से दिल्ली को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है और कई इलाकों में घंटों बिजली कटौती हो रही है। लेकिन जब पूर्वी दिल्ली के इलाकों का जायजा लिया गया तो हालात इससे अलग ही नजर आए। शरद विहार, जो कि एक पॉश इलाका माना जाता है, वहां रहने वालों ने बताया कि 24 घंटे सुचारू रूप से बिजली आ रही है और केवल तकनीकी खराबी के कारण ही कटौती होती है, जिसे जल्द ठीक कर दिया जाता है। नवीन शहादरा के निवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य की वजह से बीते कुछ दिनों में 2 से 3 घंटे की कटौती हुई, लेकिन यह कोई रोजाना की समस्या नहीं है। वहीं विश्वासनगर की जेजे कॉलोनी जैसे भीकम सिंह कॉलोनी और न्यू संजय अमर कॉलोनी में भी बिजली आपूर्ति सामान्य बताई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि विपक्ष बेवजह इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है कटौती। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कटौती हुई भी कभी की नहीं हुई, क्योंकि हम तो वो पहले इन्वर्टर वगैरह लगता था, अब तो वो भी नहीं लगा हुआ। पता नहीं लगता कटौती कभी नहीं कटौती होती। कटौती कभी काल होती है तो वो पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाता है हमारे पास कि ये फॉल्ट हुआ है, इसकी वजह से इसको मेंटेनेंस के लिए कटौती इतनी देर तक की जाएगी। उसी के बिजली की मेंटेनेंस के लिए कोई कटौती होती है तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है। नहीं, लाइट बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई इशू नहीं है। कभी ऐसे कटौती हो रही है? ना बिल्कुल नहीं है। नहीं, अभी इधर नहीं कोई प्रॉब्लम। देखिए, मैं तो ये नहीं जान सकता कि लाइट की कटौती है या नहीं है, लेकिन लास्ट वीक में 2-3 बार 1-2 घंटे के लिए लाइट गई है। तो इन दिनों क्या होता है कि कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं खुदाइयाँ हो रही हैं, तो हो सकता है मरम्मत के काम भी चल रहे हों। उस वजह से भी कई बार क्या है, लाइट को काट के जो है वो लाइनें जोड़नी पड़ती हैं और वो सब काम भी हो सकते हैं। पर ये राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी मोटी चीज़ों को इतने बड़े मुद्दे लगता है कि भाई बीजेपी सत्ता में है और वो विपक्ष में विरोध करना है उनका, तो जायज़ मुद्दों का विरोध करें तो अच्छा लगेगा। नहीं, लाइट तो मैडम पूरी आती है, लाइट में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कटौती की गई है पिछले दिनों में या हाल फिलहाल में? वो बाई चांस ट्रांसफार्मर में कोई हो जाता फॉल्ट वगैरह तो उसे तो ठीक करने में बंद करनी पड़ती है। ठीक है। बाकी वैसे कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं है, कोई लाइट जाती नहीं, लाइट वो में कोई परेशानी। अब ट्रांसफार्मर है, लाइन है, अभी चेंजिंग हुई थी थोड़े बीच में, ट्रांसफार्मर वगैरह लाइन वगैरह चेंज करिए तो उसमें 2-3 घंटे तो बंद ही रही है। रेगुलर बेसिस पे कोई समस्या नहीं, रेगुलर पे नहीं है। रेगुलर पे होगा तो हम लोगों का काम कैसे चलेगा? माता तो फॉल्ट होता है तो वह नोटिफिकेशन हम पे आ जाता है कि हाँ 1 घंटे के लिए बंद रहेगी या 2 घंटे के लिए बंद रहेगी, नोटिफिकेशन आता है उसके लिए। तो जितना टाइम होता है उससे जल्दी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। जितनी भी क्वेरी होती है, जितना टाइमिंग आएगा 1 घंटे का तो आधे घंटे पौने घंटे में ठीक हो जाता है। बहुत अच्छे हालात हैं, बिजली बराबर आ रही है, 24 घंटे लाइट आती है। दरअसल क्या कोई कटौती नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं और वो कोई ना कोई आरोप लगाकर सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहती है, जनता के बीच में बने रहना चाहती है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है कि अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो जाती क्यों। आज आतिशी जो है वो उसके जो मुखिया हैं पार्टी के वो गायब हो गए, वो हार गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि झूठे और अनर्गल बात करने का कोई लाभ नहीं है। ये तय हो गया है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हो चुकी है और पंजाब से भी उनकी विदाई तय है और इसी अनाप शनाप जो बक रहे हैं वो उसी की बौखलाहट है कि उनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन पूरी तरह से खिसकने वाली है। यहाँ पे अभी ट्रांसफार्मर चेंज हुए हैं अभी, जिसकी वजह से 4-4, 5-5 घंटे की लाइटें गई है और ये नहीं कई बार लाइटें गई है, नहीं 2-3 दिन के गैप में ही हुआ ये। मैम बहुत प्रॉब्लम हुई है, जैसे मेरे अपने ऑफिस में सारा काम ठप हो गया था सारा का सारा। हाँ मैम, आपको भी पता है जब गर्मी का सीजन चालू होने वाला है, अब घरों के घर में एसी चालू होंगे तो इस वजह से वो ट्रांसफर के तरफ वोल्टेज अपने इस वजह से हो रही है।
पूर्वी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र से सटे विवेक विहार रेलवे स्टेशन की हालत खराब है। सोमवार को स्टेशन का जायजा लेने पर संवाददाता ने पाया कि यहां ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के दौरान सूचना दी जानी चाहिए, लेकिन अनाउंसमेंट साउंड सिस्टम खराब है। वहीं शौचालय की स्थिति भी गंभीर है और सफाई का अभाव है। यात्रियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि स्टेशन की हालत पिछले 6 महीने से ऐसी ही बनी हुई है। चोरी की घटनाएं और नशा करने का अड्डा भी बन गया है, जिसके कारण शौचालयों पर ताला लगे हुए हैं। रेलवे अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि शौचालयों की नियमित सफाई की व्यवस्था बनाई जा रही है। प्लेटफॉर्म के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत भी की जा रही है और कुछ हिस्से ठीक भी कर दिए गए हैं। साथ ही ट्रेन के आगमन की सूचना के लिए नया साउंड सिस्टम लगाया जाएगा। यह स्टेशन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करते हैं और इस रास्ते से यात्रा करते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विवेक विहार रेलवे स्टेशन पे, जो कि पूर्वी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है तो और उत्तर भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी में गिना जाता है। आज हम पूर्वी दिल्ली के जो विवेक विहार रेलवे स्टेशन का इसका जायज़ा लेने पहुँचे थे और जायज़े में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो एक रेलवे स्टेशन को शोभा नहीं देती, शायद उसके रख रखाव पे बड़ा सवाल भी उठाती है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के अंदर जो लोकल कनेक्टिविटी है, जो इंडस्ट्री एरिया के कनेक्टिविटी है, लोकल जो डीएमसी होते हैं उनकी ट्रेनें रुका करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा दृष्टि से देखी जाए तो ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के दौरान अनाउंसमेंट नहीं होती है, जो कि रेलवे स्टेशन के कंपलसरी है कि कोई भी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पर लग रही है तो अनाउंसमेंट हो, ताकि लोग वहां से गुजरने वाले चौकन्ना हो जाए और जिन्होंने उस ट्रेन का सफ़र करना है उनको सूचना मिल जाए। तो ये बड़ा सवाल विवेक विहार रेलवे स्टेशन पे उठ रहा है कि उनके जो अनाउंसमेंट सिस्टम है वो क्यों ख़राब पड़ा है। साथ ही साथ आपकी बात की जाए पुरुष टॉयलेट की, तो टॉयलेट के ऊपर भी ताला है। आखिर ऐसे ताला क्यों बंद है, इस पर भी सवाल उठता है कि अंदर जो सैनिटरीज़ है वो काफ़ी खराब हो सकती हैं या नहीं हो सकती, कि पुरुष टॉयलेट पर भी ताला लग रहा है। बात की जाए सफाई की, तो सफाई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार लगातार रेलवे को स्वच्छ बनाने के और स्वच्छ बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पूर्वी दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है विवेक विहार, वहाँ पे कूड़ा कटकर पड़ा है। साथ ही साथ बात की जाए जहाँ पे यात्री मुसाफिर बैठ के इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, उनके लिए शेड बनाई गई, लेकिन शेड के अंदर पंखे तक गायब हैं। ये कहीं ना कहीं विवेक विहार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाता है, सफाई व्यवस्था पे सवाल उठाता है। तो देखने वाली बात है कि रेलवे इस तरफ किस तरह ध्यान देगा कि दिल्ली में अब सरकारें भी बदल चुकी हैं। फिलहाल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी मौजूद है और रेलवे की ओर काफ़ी आकर्षित है और उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसे चरमराई व्यवस्था कहीं ना कहीं यात्रियों की जान का मुसीबत बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, सीएन दिल्ली। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा हर एक राशन कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन दिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल आदि शामिल होते हैं। लेकिन अब सरकार ने ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। ऐसे में हमने इस बारे में राशन कार्ड धारकों से बातचीत की तो कई लोगों ने बताया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक में समस्या आ रही है। वहीं कुछ लोगों के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं, जिन्हें अपडेट कराने में 15 दिन तक लग रहे हैं। राशन डीलरों ने बताया कि पढ़े लिखे लोग एंड्रॉइड फोन के जरिए खुद ही ई-केवाईसी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग दुकानों पर आकर इसे करवा रहे हैं। दरअसल राशन दुकानों पर नोटिस लगाया गया है कि 31 अप्रैल तक ई-केवाईसी पूरी कर ले, नहीं तो राशन कार्ड से नाम हट सकता है। केवाईसी में सिर्फ ये दिक्कत है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका जो आधार कार्ड शुरू में बने थे, अब इनका बायोमेट्रिक मिलते नहीं है। उनको जो है दोबारा कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए बैंक में या डाकघर में धक्के खाने पड़ रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा लोगों को, वो परेशानी आ रही है। अगर सर बात की जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट ने निकाली है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ना करके राशन की दुकानों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ऑनलाइन में दिक्कत है, लोग कंफर्म नहीं कर पाते, हमारा होगा ही नहीं होगा। दुकान का तो कंफर्म है कि मशीन में कराया तो कंफर्म होगा ही होगा, फिर दुकानदार की जिम्मेवारी है कि हमने तो तेरे यहाँ केवाईसी कराया, हमारा नाम क्यों कटा। इसलिए दो वक्त प्रेफर करते हैं कि चलो दुकान में जाकर केवाईसी कराएं, लेकिन मोस्टली मतलब दुकान पे ही प्रेफर। हाँ, दुकान पे प्रेफर कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी दुकानदार इस टाइम वैसे ही परेशान है, उसे 7 महीने से कमीशन नहीं मिली। आज 1 तारीख है तो आज जो है सेल के ऑर्डर नहीं आए। मैं तो देखिए मैं जॉब कर रहा था, मैं तो घर वाले मेरे आए सभी करवा के गए, बच्चे का नहीं हुआ है।
वो उसका आधार कार्ड पहले का बना हुआ था तो अभी उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। मतलब बायोमेट्रिक? हाँ, बायोमेट्रिक इश्यूज आ रहे हैं। हाँ सर, हो सकता है। मैं वो इसीलिए अभी मैंने फ़ोटो लिए, मुझे मालूम नहीं था, अभी मैंने क्लिक करा है। मैं देखूँगा, अगर यहाँ से नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन ट्राई करूँगा। नहीं, बच्चे घर से कर लेंगे, मैं यहाँ से करवाऊँगी। सीबीएसई की परीक्षाओं में जहां एक और 10वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी है, वहीं 12वीं की परीक्षाएं अभी भी जारी है। आज 12वीं क्लास का हिस्ट्री का एग्जाम हुआ। विश्वासनगर के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ने बताया कि हिस्ट्री का एग्जाम लंबा और मॉडरेट था। हालांकि वे समय सीमा के अंदर अपना एग्जाम पूरा करने में सफल रहे और अच्छे नंबर आने की उम्मीद जताई। छात्रों ने कहा कि हिस्ट्री का एग्जाम अक्सर लंबा होता है, जिससे समय ज़्यादा लगता है। हालांकि जब पेपर हाथ में आया तो ऐसा लगा कि समय में सब कुछ करना मुश्किल होगा, लेकिन बाद में पेपर पूरा करने से छात्र खुश थे। अच्छा था, इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सही था। 3 घंटे का था, 3 साढ़े 3 घंटे। नहीं, ज़्यादा ही था, टाइम ज़्यादा ही था, ठीक था बिल्कुल। पेपर हमारा अच्छा गया हिस्ट्री का। नहीं, इजी लग रहा था। वो तो हमारा रिजल्ट ही बताएगा कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं। वो कुछ क्वेश्चन थे जो हमें टफ लग रहे थे, बट वो सारे इजी ही लग रहे थे सारे। पेपर हिस्ट्री का था, थोड़ा सा टफ था लेकिन सही था पेपर। नहीं, ज़्यादा नहीं लग रहा था, वैसे ही था। नहीं, 2-3 क्वेश्चन में ऐसा होया था, बहुत लंबे लंबे लिखने पड़े थे। हिस्ट्री का पेपर था आज का पेपर बहुत बढ़िया गया हमारा, बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत ज़्यादा अच्छा, इजी आया था। सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे लेकिन हमने बहुत अच्छे से करा। 70 तो आ ही जाएंगे हमारे, है ना। हिस्ट्री का ही पेपर था, बहुत अच्छा था। नहीं, टाइम कम नहीं था, सही था। बस वो ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना लिखने में बच्चों के, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है। कर सकते हैं बट थोड़ा ना डेट्स का देखना पड़ता है। अगर हम जो डेट्स होते हैं फिर इवेंट होते हैं उन्हें अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो हो जाएगा। इजी है, इजी था, अगर करने पे तो इजी मॉडरेट लेवल तक का था। एमसीक्यू भी अच्छे थे, थोड़े क्वेश्चन से ट्रिकी थे, बाकी सब इजी पेपर था। दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल न देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब 15 दिन बाद लागू किया जाएगा। इस वजह से पेट्रोल पंपों पर फिलहाल ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। विवेक विहार के बत्रा एचपी पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल देने पर अभी रोक नहीं लगी है, लेकिन यह नियम कुछ समय बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का असली असर तब दिखेगा जब यह पूरी तरह लागू होगा। सरकार का यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए लिया जा रहा है। ऐसे में इससे वाहन मालिकों और पेट्रोल पंपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नियम लागू होने के बाद ही साफ हो पाएगा। ऑर्डर तो हुए थे, लेकिन उसको जो है अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उनकी एक स्टेटमेंट में देख रहा था, अभी न्यूज़पेपर्स में भी है कि 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है उसको। तो अभी ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अभी नहीं देना है, बिल्कुल ही अभी मतलब एग्जैक्ट अभी सही बंद कर दिया, ऐसा कोई नहीं है, अभी तो चल रहा है। ठीक है, आदमी जिनके पास 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो भी तो अपना कोई ना कोई किसी तरीके का सिस्टम निकालेगा ना। एकदम उसको एकदम अगर रोड पर ला देंगे, आप पैदल कर देंगे, तो फिर वो भी तो एक सरकार के खिलाफ ही जाएगा ना एक तरीके से। तो वो भी अपना समाधान निकाल लेगा 15 दिन के अंदर, तो चांस तो मिलना चाहिए, वो तो सही बात है। लेकिन अगर रूल इस तरीके का है तो सबको फॉलो करना चाहिए। मैं तो सभी समझ दिल्ली वासियों से यही हाथ जोड़ के कहूँगा कि अगर पुरानी गाड़ियाँ हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा कर रही हैं, तो उनको जो है बिल्कुल अब हटा दें उनको रनिंग से, बिल्कुल, क्योंकि वो भी हमारे और आपके सबके स्वास्थ्य का जो एक मेन मुद्दा है। पेट्रोल पंप मालिकों को क्या नुकसान होगा इसमें है कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल बनेगा। हाँ, इससे बढ़िया है, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या सेल पे करनी पड़ेगा इन चीज़ों को कि अगर पुरानी गाड़ियाँ? नहीं, पुरानी गाड़ियाँ तो अक्सर इतना है नहीं, और जो है भी वो चोरी छुपे लोग चलाते हैं, तो उसको कुछ आप कर नहीं सकते हैं। पुलिस ही पकड़ सकती है उसको रोड पे। पंप पर हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइन लगा के गाड़ी खड़ी है, हम चेक करेंगे या डालेंगे, दिक्कत तो आएगी। हाँ है, कैमरा लगी हुई है, ऑलरेडी कैमरा लगी हुई है पहले से, वो बता देंगे कि गाड़ी जो है, प्रदूषण के डिपार्टमेंट के प्रति लगा हुआ है कि गाड़ी फेल है या पास है। पुरानी सरकार ने दावा किया था कि 1 अप्रैल से जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आज 1 अप्रैल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर जो उन्होंने नियम लागू किया था उसको पालन नहीं किया जा सकता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर, आपको दिखाना चाहूँगी कि अभी भी कंटिन्यू उस तरीके से जैसे नॉर्मल तरीके से पेट्रोल दिया जा रहा था, लोगों को दिया जा रहा है। गाड़ियाँ चाहे पुरानी हो चाहे नहीं, कोई चेकिंग नहीं हो रही, ना ही कोई कैमरे में इस तरीके से कैप्चरिंग की जा रही है कि गाड़ियाँ पुरानी है तो उनका पेट्रोल ना दिया जाए। हालांकि इसको भी आगे एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, इस नियम को जल्दी लागू किया जाएगा, लेकिन कितना समय लगेगा
कितना इस पर काम किया जाएगा वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। हालांकि अगर पुरानी गाड़ियां हैं 15 साल से ज़्यादा, उनको बंद करते हैं तो पोल्यूशन से ज़्यादा राहत मिल पाएगी लोगों को। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके की झुग्गियों में आग लगने की घटना सामने आई है। फायर विभाग को शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश अस्पताल के पास झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। दमकल विभाग के मुताबिक आज सुबह 7:35 पर जग प्रवेश अस्पताल के पास न्यू सीलमपुर की झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली थी। फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो झुग्गियों को जलता पाया गया, जिसके बाद फौरन बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पूर्वी दिल्ली की भीकम सिंह कॉलोनी की पुलिया के पास कूड़े का ढेर जमा होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में भी इलाके में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे इलाके में गंदगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा लंबे समय से यहां पड़ा हुआ है, जिसे अभी तक उठाया नहीं गया है। जब इस संबंध में इलाके की निगम पार्षद से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं लोगों ने जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की है। यहाँ हर जगह कूड़ा रहता है, बाहर खत्तेदानों में कूड़ा बाहर पड़ा रहता है, अंदर भी नहीं भरा जाता उन्हें। मलबा यहाँ लोग फेंक के चले जाते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही रहता है कूड़ा यहाँ पर? हाँ ऐसे ही रहता है, बाहर लोग मलबा फेंक के चले जाते हैं। कूड़ा ऐसे ही बाहर रोड पे फेंक जाते हैं और डब्बा पलट देते हैं। बाहर से कबाड़ी में लोग वगैरह आते हैं, डब्बा बाहर ऐसे ही पलट जाता है। सारा कूड़ा रोड पे फैल जाता है, सारा रोड पे आ जाता है। मतलब ये दिक्कत रहती है? हाँ ये दिक्कत रहती है। त्योहार वगैरह चल रहे हैं, लोग आने जाने में भी दिक्कत होती है। सोचा आगे बाथरूम बना हुआ वो भी सफा नहीं होता, उसमें बदबू इतनी मारती है, पूरा गंदा रहता है। हाँ ऐसे रहता है यहाँ पर। त्योहारों का सीज़न है और त्योहारों के सीज़न में अगर कूड़ा घर के बाहर नज़र आए तो बहुत गंदा लगता है। हम हाल दिखा रहे हैं भीकम सिंह कॉलोनी का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN डिजिटल, दिल्ली। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।